हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कूलाम के नियम के बाद का टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर आधारित अब तक बोर्ड में जो पूछे गए प्रश्न हैं उस पर बात करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं। उसी टाइप के लगभग प्रश्नों को हमने एक जगह कलेक्ट किया है और प्रयास करेंगे आप इस टाइप के और प्रश्न अगर मिलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में या आपके और सहायक पुस्तकों में तो वहाँ से आप उसको हल करेंगे। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो अब तक हर साल कोई न कोई इसमें से पूछा गया है, तो इसको देखने का प्रयास हम लोग करें कि ये क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं इनको कलेक्ट किया है हमने। ये सारे प्रश्न अब तक जो है देखेंगे 2015 से अब तक पूछे गए प्रश्नों की ये सूची है जो बहुविकल्पी में पूछे गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, थियरी में आपने इसको पढ़ा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रख दिया जाए, परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है और परीक्षण आवेश का अपना परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अर्थात ये वेक्टर E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये बराबर होता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F और बटे परीक्षण आवेश का परिमाण वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। अब इतना फार्मूला है, इस पर आधारित ये ढेर सारे क्वेश्चन हैं। वैद्युत क्षेत्र को कैसे परिभाषित किए थे भाई? वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आने पर दूसरा आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। इसकी परिभाषा में ही एक कंसेप्ट आपको क्लियर करना है ये कि वैद्युत क्षेत्र में किस पर वैद्युत बल लगेगा, आवेशित कण जो आएगा उस पर, उदासीन कण पे बल नहीं लगेगा, वैद्युत बल। तो चलो देखते हैं फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ ये बन जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है? तो देख रहे हैं कि ये व्युत्पन्न राशि है। सदिश राशि है कि अदिश राशि है? वेक्टर चिन्ह लगा के रख लिया गया है, बल बटे आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रहती है। आइए क्वेश्चन देखते हैं जो अब तक पूछे गए। एक सत्र में पूछा गया कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी बल लगा सकता है, बल लगा के उसको विक्षेपित कर सकता है, तो कौन सा कण होगा? कह रहे हैं यक्ष किरणों को विक्षेपित कर सकता है, न्यूट्रॉनों को विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है, गामा किरणों को विक्षेपित कर सकता है। किसको कर सकता है? तो ये कंसेप्ट आपको है आपके पास कि जिस कण पर आवेश होगा उसको विक्षेपित कर सकता है। तो यक्ष किरणें क्या है भाई? यक्ष किरणें क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग को जब पढ़े होंगे तो वहां आपको पता चला है कि ये फोटान है। स्पेक्ट्रम में एक्सरे पता चला था, तो यक्ष किरणें कुछ और नहीं, ये फोटान है। फोटान उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसको विक्षेपित नहीं कर सकता। न्यूट्रॉनों को, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन को विक्षेपित नहीं कर सकता। अल्फा कण पर आवेश होता है, धन आवेश होता है, आपको पता है 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है, तो अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। गामा किरणें क्या है? ये भी गामा फोटान है भाई, इनको विक्षेपित नहीं कर सकता। तो उत्तर आपको मिल गया कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यहां किसको? अल्फा कण को। कोई दूसरा भी दे सकता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विकल्प सामने है
न्यूटन गुणे कूलाम, कूलाम बटे न्यूटन, न्यूटन बटे कूलाम, जूल के बटे न्यूटन। तो यहां तो परिभाषा जो लिखे हैं यहीं से पता चल रहा है, बल का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। ये विकल्प बिल्कुल आसान है। और देख रहे हैं ये विकल्प नंबर सी आपका यहां सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो ये मिल गया भाई। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। अब यहां न्यूटन बटे कूलाम नहीं है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर स्क्वायर। आगे जब वैद्युत विभव पढ़ेंगे उसका मात्रक वोल्ट होगा, वहां से आपको पता चलेगा। जब विभव प्रवणता आपको बताएंगे तो वहां पता चलेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक ये भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये 2 मात्रक तो आप याद कर लीजिए। न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। और चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देख रहे हैं 4 विकल्प है, तो पता चला इनमें से 3 तो मात्रक होंगे भाई, चौथा कोई नहीं होगा। ये देख रहे हैं विकल्प ए में लिखा है न्यूटन कूलाम इनवर्स। कूलाम इनवर्स, कूलाम का घात ऋण 1 होने का मतलब बटे कूलाम है, तो न्यूटन बटे कूलाम तो मात्रक होता है, इसलिए ये विकल्प नहीं होगा। वोल्ट मीटर इनवर्स यानी वोल्ट बटे मीटर लिखा है, तो ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं आएगा। जूल बटे कूलाम ये तो नहीं होता, इसलिए पूछा है कौन नहीं है, तो ये वाला सही हो गया कि ये नहीं है। अब ये तीसरा लिखा है जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो एक बात पता है, जूल बटे कूलाम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। तो जब इतना हो गया वोल्ट, तो वोल्ट मीटर इनवर्स यानी वोल्ट बटे मीटर ये मात्रक होता है। तो इस तरह से एक बात ध्यान में रख लें इसको कि कहीं कभी किसी विकल्प में ऐसा हो जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये मात्रक है कि नहीं, तो ये मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, जूल कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों है। तो अब तो क्लियर हो चुका है आपको, विभवांतर का होगा नहीं, वैद्युत फ्लक्स का होगा नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विकल्प में लिखा गया है, इसका मात्रक दोनों होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी, न्यूटन प्रति कूलाम भी। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन 2015 से लेके और 2025 तक ये बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं। यहां सन लिखने के लिए हमारे पास न जगह था न टाइम था, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन बना है उसमें न्यूमेरिकल भी है, कुछ लघु उत्तरी क्वेश्चन है जहां न्यूमेरिकल्स बने हैं, तो उनको देखते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। हाँ, तो फिर अब ये बहुविकल्पी क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा गया है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता का विमीय सूत्र। और तीव्रता के लिए सूत्र जैसा भी लिखे थे आपको पता होगा, तो ये बहुत आसान काम है। E बराबर लिख रहे हैं, बल है F बटे आवेश, बल की विमा लिख दीजिए m l t-2, आवेश की विमा at, इसलिए अब ये विमा हो गई m l, ये t ऊपर जाएगा तो t-3 a-1, ये बल की विमा हो गई। ठीक, एक लघुत्तरी क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछा जाता है। इस टाइप के और क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं तो आप करेंगे। हमने फॉर एग्जाम्पल एक ठो उठाया है जो पूछा गया था, करें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। क्वेश्चन है भाई, बूंद पर आवेश कितना है, बूंद पर आवेश ये Q बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश। द्रव्यमान कितना है बूंद का, ये m बराबर दिया है 0.001 मिलीग्राम। या इसको क्या लिख सकते हो, 10⁻³ मिलीग्राम। अब किलोग्राम में भाग बदलेंगे तो 10⁻6 से भाग दे देंगे और ये आ जाएगा तब 10⁻9 किलोग्राम। अच्छा, फिर भाई क्वेश्चन इतना है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए जो इसके भार को संतुलित कर दे। ठीक है, तो इस मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो कितना बल लगेगा इस पर, Q × E, यहां लिखे हैं ना, E बराबर होता है F बटे Q0, तो F बराबर होगा Q0 E, आवेश गुणे तीव्रता, तो इतना बल लगेगा। और ये बल बराबर किसके होना है, बूंद के भार के। चलो लिखते हैं फिर, और ये E बराबर हो गया mg बटे Q, तो फिर m का मान 10⁻⁹, G का मान 9.8, Q का मान 3 इलेक्ट्रॉन का है तो 3, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब इसको देखो हल करना है, तो भाई ये कितना आएगा देख रहे हैं, ये आ गया 9.8 और ये आ गया यहां नीचे 4.8। फिर ये ऊपर जाएगा 10⁻⁹ जब, तो 10⁻⁻19 होगा, और 10⁻⁹ है तो ये आ जाएगा 10⁻10, हल हो गया। 10⁻19 गुणे 10⁻⁹, 19 में से 9 घट जाएगा, 10⁻10 हो गया। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो कितना आएगा भाई,
ये 98/48 है और इसको हल कर लें 98/48 को, तो इतना होगा भाई। यहाँ आ गया 24, यहाँ आ गया 49 और 24 दूना 48 होता है, पता है। तो 2 के बाद 0.00 कुछ आएगा, यानी ये मान हो गया 2 गुणे 10⁻10 न्यूटन बटे कूलम। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया था। आप हल करके ये 2 नंबर आसानी से उठा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पर और प्रैक्टिस कर डालिएगा। वहां दे सकते हैं कि इतना नहीं इतना आवेश है, आवेश बदल देंगे, द्रव्यमान बदल देंगे, प्रोसेस यही रहेगा। चलो कुछ अंकीय क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए हैं। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं कुछ अंकीय प्रश्न जो 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में पूछ लिए गए हैं। एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये बराबर आपने फार्मूला निकाला होगा 1/4πε0 Q/r। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दूरी का मान यानी r का मान 1 मीटर दिया है, Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 मीटर दूरी पे कितनी होगी, आइए वैल्यू सीधे सीधे रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है, नोट करने की आवश्यकता नहीं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, फिर वहां आप नोट भी कर सकते हैं। तो E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू लिख देते हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q का मान, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख दीजिए 1.6 × 10⁻19। R कह रहे हैं 1 मीटर दूरी पे, तो 1 का वर्ग बचेगा ही कितना भाई, गुणा कर लीजिए। ये आ गया 14.4, 16 का 9 में गुणा करेंगे 144 होगा, एक अंक तो दशमलव लगा लिए, और ये हो गया गुणे 10⁻10 इतना न्यूटन प्रति कूलम। परिपाटी है कि हमको दशमलव के बाईं ओर 1 अंक रखना चाहिए, तो इसको 1 अंक इधर भेजने का मतलब 10 से भाग और 10 से गुणा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 1.44 गुणा कर देंगे तो 1 घात इसका कम हो गया 10⁻9 इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक। इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में
5 गुणे 10 घाते ऋण 4 कूलाम आवेश रखा गया है। ये अगर हो गया हो, ठीक है, क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा गया है Q, जिसका मान है 5 गुणे 10 का घात ऋण 4 इतना कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और इस पर बल कितना लग रहा है? इस पर लगने वाले बल का मान दिया है 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। कहने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन सामने है, बिल्कुल फार्मूले में। एक E को पूछने का एक ढंग तो ये था कि किसी बिंदु आवेश के कारण इतनी दूरी पर कितना होगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है, कह रहे हैं कि आवेश वैद्युत क्षेत्र में पड़ा है, आवेश पर का मान इतना है, उस पर बल इतना लग रहा है, तीव्रता क्या होगी? तो जो निकाले थे अभी कि E = F/Q, F की वैल्यू है 2.25, आवेश की वैल्यू है 5 गुणे 10 के घाते ऋण 4। ये ऋण 4 है, चलो अलग लिख दिया जाए, नहीं कंफ्यूजन होगा। अब इस 5 से आप भाग दीजिए यहां, तो भाई 0.45 इस तरह से ये 10 घाते ऋण 4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 0.45 गुणे 10 का घात 4, इतना न्यूटन आएगा, इतना न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। 1/10 का इसमें से निकाल के इसमें गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 घाते 3 इतना न्यूटन प्रति कूलाम। ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है उन्होंने। आवेश दे दिया गया, वैद्युत क्षेत्र में आवेश है तो इतना बल लगा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अल्फा कण है, इतने तीव्रता के क्षेत्र में रखा गया है, उस पर बल कितना लगेगा? तो अब भी यही फार्मूला यूज हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको भी। अल्फा कण है तो अल्फा कण पर आवेश, क्वेश्चन ये है, अल्फा कण, उस पर आवेश पता है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते ऋण 19 कूलाम। ये अल्फा कण वैद्युत क्षेत्र में पड़ा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, E का मान दिया है 1.5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। प्रश्न ये है कि अल्फा कण पर वैद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा। फिर यही फार्मूला हम लोग को यूज करना है बल के लिए। तो बल का मान F बराबर होगा Q इंटू E। Q का मान, E का मान दोनों दिया है, गुणा कर लेंगे हम लोग। तो Q का मान है 2
गुणे 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 गुणे 1.5 गुणे 10 घाते 4। अब गुणा किया जाए अगर तो 2 का गुणा 1.5 में कर ले 3 आ जाएगा, फिर 1.6 में कर ले तो वो हो जाएगा 4.8 गुणे 10 घाते ऋण 19 है गुणे 10 घाते 4 है, तो 10 का घात ऋण 19 घन 4 यानी 10 का घात ऋण 15। इतना न्यूटन हो गया जी। ये बल का मान आ जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन इसी तरह से है जो पहले हम लोग लिखे थे उस पर। बस वही दो फार्मूले हैं जिनको घुमा फिरा के वो अपना किन्हीं दो राशियों को देंगे, तीसरी को पूछ लेंगे। क्वेश्चन बनाने का यही ढंग है उनका। अब कह रहे हैं कि 5 गुणे 10 घाते ऋण 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, आवेश उन्होंने दे दिया, ये है 5 गुणे 10 घाते ऋण 8 कूलाम। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दूरी दिया है इन्होंने, नहीं दूरी पूछा है इन्होंने, आर का मान पूछा है कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। फिर जो फार्मूला था तीव्रता और दूरी आवेश को लेकर के, आप लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। चलिए इसको ऊपर हल करते हैं। यहां जगह की शॉर्टेज बन रही है। ई का मान देखिए लिखा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन समझ गए हैं। आवेश दिया है, ये फला आवेश है कितना कूलाम का, उससे कितनी दूरी पर तीव्रता इतनी होगी। तो ई का मान हम लिख लेते हैं, ई की जगह पे 450 बराबर इतने का मान 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक। अब फिर Q का मान 5 गुणे 10 घाते ऋण 8। दूरी पूछी गई है जिसका 10 लिख देते हैं। आर स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में ले आइए। आर स्क्वायर इज इक्वल ये 9 गुणे 10 का घात 9 गुणे 5 गुणे 10 का घात ऋण 8 बटे ये आ गया 450 यहां पे। हल करें भाई तो 5 से ये कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा ये 90। एक 9 से कैंसिल कर देंगे तो यहां आ जाएगा 10। नौ यहां आ जाएगा 10, तो एक घात कैंसिल होके यहां हो जाएगा 10 घाते 8। 10 घाते 8 गुणे 10 घाते ऋण 8 ये बराबर आ जाएगा 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1।
इसलिए R बराबर भी होगा 1 मीटर। ये क्वेश्चन आपसे 3 नंबर वाले में पूछे थे। आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया होगा ठीक। देख लीजिए सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ टफ क्वेश्चन थोड़ा सा जो बनते हैं 5 नंबर वाले में देख रहे हूं, उसको भी हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है, पूरब दिशा की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी उस पर ऋण आवेश है। अब आवेश कितना होगा, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉनों का आवेश उस पर है जो ऋण आवेश है। कह रहे वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा बताना है, परिमाण बताना है। क्वेश्चन में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, वो है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा दी गई है पूर्व की ओर। और आवेश कितना है, Q का मान है 10⁶ इलेक्ट्रॉन अधिक है। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसमें 10⁶ का गुणा कर दीजिए, आवेश निकल जाएगा। 10⁶ गुणे 1.6 गुणे 10⁻19। तो कुल आवेश कितना हो गए भाई, 1.6 गुणे 10⁻13 कूलाम। इतना कूलाम ऋण आवेश है उस पर। ठीक, तो कितना बल लगेगा, बल का मान F बराबर QE। Q की वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻13 गुणे, अब 1000 यानी 10⁻3, ये गुणा कर लेंगे, 1.6 ज्यों का त्यों रहेगा, और ये आ गया 10⁻10। इतना न्यूटन का बल ये लगेगा। किस दिशा में लगेगा, तो ऋण आवेश पर दिशा क्या होगी भाई, ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का विपरीत दिशा यानी पश्चिम की ओर। तो इस पर बल लगेगा पश्चिम की ओर। हम लोग अगले टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण देखेंगे, उस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, तो हम प्रयास करेंगे वो सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।